To my YouTube channel and what a beautiful game of cricket। और कुछ मैचेस होते हैं ना जिनको आप कहते हैं कि पैसा वसूल हुआ। जिन लोगों ने भी स्टेडियम में जाके आज का मैच देखा है और जिन लोगों ने 3 घंटे अपने खर्च कर कर आज टीवी पे ये मैच देखा है ना, उनके टाइम की भी वसूली हुई है। और जिन लोगों ने स्टेडियम में पैसे भर के मैच देखे उनके आज पैसों की भी वसूली हुई है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पीएसएल को, एचबीएल पीएसएल 10 को कहीं ना कहीं इस तरह के मैच की जरूरत भी थी। बिकॉज शुरू में हमने बड़े वन साइडेड अफेयर देखे हैं। इस पीएसएल में शुरू में बड़े वन साइडेड गेम्स हुए हैं, फिर स्लाइटली आगे जाकर टीमों ने रिदम पकड़ा, थोड़े गेम अच्छे होने लगे। जो आज का मैच हुआ है ना, उसमें वो जो लास्ट ओवर में स्पेशली जो वो इमोशंस शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम वन टीम टू अनदर, कभी बॉलिंग साइड पे, कभी बैटिंग साइड पे, पहले बॉल पे कैच ड्रॉप, दूसरी पे कैच ड्रॉप, तीसरी पे छक्का, चौथी पे कैच ड्रॉप। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना आज कुछ इस तरह लग रहा था कि वो फील्डिंग में ऐसे लग रहे थे कि भाई वो जीतना ही नहीं चाहते। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी मुझे हुई है, जैसे मैंने कल की वीडियो भी बनाई थी कि यार मुझे बड़ी खुशी हुई थी कल के मास सदाकत ने एक मैच विनिंग नॉक खेली थी। क्योंकि हमें बहुत कम 10 सालों में पीएसएल में ऐसा कुछ देखने को मिला कि एक इमर्जिंग बैट्समैन आता है और वो अपनी टीम को मैच जितवाता है। कल मास सदाकत का डेब्यू था और जिस प्रेशर और करंट सिचुएशन में और अपनी टीम के लिए मस्ट विन गेम में जब व्हेन द चिप्स वर डाउन उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया था और एक अनबिलीवेबल मैच विनिंग नॉक, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर का जो उसके साथ खड़ा होता, लेकिन उसको भी वो आउट बैट करके मैच उनकी जितवा गए थे। और आज एक और इमर्जिंग बैट्समैन हसन नवाज, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने 4-5 इंटरनेशनल टी20 खेले हैं। न्यूजीलैंड में उन्होंने अभी 100 भी टी20 आई में किया था, बट ही इज प्लेइंग एज एन इमर्जिंग क्रिकेटर इन द कोयटा ग्लैडिएटर टीम। और मजे की बात है, मास सदाकत को आप ले लें, हसन नवाज को आप ले लें, ये दोनों जेन्युइनली ओपनिंग बैट्समैन है और दोनों अपनी फ्रेंचाइज में मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। और जो इनिंग्स हसन नवाज ने आज खेली है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इनके करियर में इनके लिए बहुत काम आएगी। जिस प्रेशर सिचुएशन में अपनी पोजीशन से बाहर निकलकर और जो आखिरी ओवर में 15 रन रहना, क्रंच सिचुएशन, मस्ट विन गेम, क्योंकि कोयटा के लिए टॉप 2 में आने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी था। और आज का मैच जीतकर इस्लामाबाद इस टूर्नामेंट के पहले दिन के बाद आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो टॉप 1 की पोजीशन से हटा। और मैंने जब ये पीएसएल स्टार्ट भी नहीं हुई थी उस टाइम भी मैंने एक बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद ओवर स्मार्ट ना बने, वो खुद ओवर थिंकिंग ना करें। और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि इनका मेथड ये है कि जब ये पहले 4-5 मैच डोमिनेट करके जीत जाते हैं, फिर इनको लगता है कि ये कोई भी डिसीजन लेंगे वो इनकी वर्क कर जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बाकी भी टीमें अच्छी हैं। इट्स ऑल अबाउट द फॉर्म, इट्स ऑल अबाउट द विनिंग मोमेंटम। कोयटा के साथ विनिंग मोमेंटम आया, दे लुक लाइक अ डिफरेंट टीम नाउ। कराची के साथ विनिंग मोमेंटम आया, दे लुक लाइक अ डिफरेंट टीम नाउ। सेम गोज टू लाहौर कलंदर। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद लगातार 3 मैच हारना और उनके तजर्बात, मुझे वही मैंने जो सीजन से पहले बात की थी कि ये 4-5 मैच अपनी बेस्ट 11 से खेलते हैं, उसके बाद ये तजर्बात करना शुरू कर देते हैं, अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट कराना शुरू कर देते हैं, बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा तब्दीलियां शुरू कर देते हैं। यार हैदर अली जैसा प्लेयर आपकी टीम में खेल रहा है, जिसने आपको लास्ट ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रॉफी जितवाने में, उसको एक तो आपने आधा टूर्नामेंट बाहर बिठाया और आप जब उसको खिला रहे हो 8 नंबर पे खिला रहे हो, यार ये आप अपनी टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। वो यंग प्लेयर है जिसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट ईयर पीएसएल में उसने क्रंच गेम्स में आपको जितवाया था। आप एक तो या तो उसे खिलाते नहीं हो, या आपको उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि यार उसको 5 नंबर पे खिला दो, 4 पे खिला दो। 8 नंबर पे हैदर अली बैटिंग करने आया है। एंड्रियस घोष जो पहले फ्लॉप होते रहे, हम कहते रहे यार किसी और को ट्राई कर लो, आपने नहीं ट्राई किया। जब उन्होंने लगातार 2 मैचों में विनिंग कंट्रीब्यूशन किए, रन्स किए, एक 70 किया, एक 50, 40-50 किया, उसके बाद एकदम आपने उसकी बैटिंग पोजीशन चेंज करके 5 नंबर पे उसको ले आए। सलमान अली आगा आपके लिए नंबर 3 पे। लास्ट ईयर ही वाज फैबुलस, इस साल भी उन्होंने स्टार्ट बहुत फैबुलस किया, उनका भी बैटिंग नंबर आपने चेंज करके 4 पे कर दिया। आप अपनी बॉलिंग, आपको कुछ नहीं पता, कभी आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन खिला रहे हैं, कभी मैरिडिथ करा रहे हैं, कभी सलमान निशात खिला रहे हैं, नसीम शाह के अलावा आपको कुछ अभी तक कुछ आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि उन्होंने किस कॉम्बिनेशन। आज हाँ, एक डिसीजन उन्होंने अच्छा आज जरूर किया।
जिसकी वजह से शायद वो इतना अच्छा क्लोज मैच खेल सके। मोहम्मद नवाज को इंक्लूड किया इमाद वसीम की जगह और मोहम्मद नवाज ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान आज जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी फॉर्म में, आज फिर 24 बॉलों पे 39 रन किए। कायल मायर्स बहुत तगड़े प्लेयर हैं, अभी तक उस तरह का फॉर्म नहीं दिखा सके पीएसएल में, वो जरूर आके 15-20 एक अटैकिंग करते हैं। कॉलिन मनरो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, बहुत तगड़ी फॉर्म में थे। अब आपने बेफजूल उनको 1-2 मैच रेस्ट करवाया कि आप फ्रेश हो जाएं, उसके बाद वो आए हैं, उनसे रन नहीं हो रहे 2-3 मैचों से। एंड्रिस गोस 2 मैचों में एज ए ओपनर उन्होंने रन किए, आप उसको 5 नंबर पे ले आए। मोहम्मद नवाज ने 49 किया 34 बॉल्स पे, इसी की वजह से 157 तक इस्लामाबाद पहुंचा। और मैं पहले भी बहुत दफा ये बात कर चुका हूं कि ये जो इस साल पीएसएल की पिच है, एक तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। आई मीन फर्स्ट टाइम एक चेंज देखने को पाकिस्तान की पिचों में मिल रहा है। पहले पीएसएल में होता था 220 रन बनते थे, वो आराम से चेंज हो जाते थे। अभी आप अगर मौजूदा पीएसएल की पिचेस पे देखते हैं तो जिस बैट्समैन में क्वालिटी है वही रन कर रहा है, जिस बैट्समैन में कुछ स्पेशल है वही रन कर रहा है। ये नहीं है कि कोई भी आगे छक्के मार लेगा। पिचेस में सेम मूवमेंट है, पिचेस में बाउंस है, पिचेस में स्पिन है और बाउंस एक्सट्रावेगेंट है। मोहम्मद शहजाद ने आज 0 किया। हैदर अली, मुझे ये देख के हैरानगी हो रही है कि यार मोहम्मद शहजाद ओपनिंग बैट्समैन है जनरली, उसको आप 7 पे खिला रहे हो, हैदर अली को उससे भी नीचे खिला रहे हो यार। आई मीन इट्स अ वेस्ट ऑफ हिज ओन करियर। और कोयटा ने आज कायल जैमिसन को खिलाया और मुझे समझ नहीं आई कोसाल मेंडिस, आई एम नॉट श्योर इफ इज अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट और नॉट, बट उनको बाहर बिठाना, शायद मोहम्मद आमिर इंजर्ड हैं, ये वजह हो सकती है कि उनको फास्ट बॉलर चाहिए। बट कोसाल मेंडिस मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, अगर वो अवेलेबल हैं पूरे टूर्नामेंट के लिए, आई एम नॉट 100% श्योर कि वो अभी अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो वो अवेलेबल है, मेरी कोयटा से एक एक मशवरा है कि कोसाल मेंडिस को बाहर मत बिठाना, क्योंकि आपके पूरे स्क्वाड में जितनी फॉर्म में कोसाल मेंडिस है ना सर, भले वो 30s कर रहा है, 40s कर रहा है, 35 कर रहा है, बट जिस तरह उसके बल्ले पे बॉल आ रहा है ना, वो किसी बड़े मैच में आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवाएगा। तो ये एक मशवरा मैं दे रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर को, अगर कोई मेरी वीडियो देख ले कि कोसाल मेंडिस अगर अवेलेबल है, आप किसी भी बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं, कोसाल मेंडिस को ड्रॉप मत कीजिएगा। फहीम अशरफ की जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट में कम है। वो आई मीन गोल्डन आर्म बने हुए हैं। ये होता है जब आपके दिन चल रहे हो, आपकी फॉर्म अच्छी लगी हो, आप सीधा बॉल फेंकते हैं, उस पर भी एज लग जाता है। वो सिर्फ एक जगह पे बॉल कर रहे हैं, पिचेज उनके मतलब की। आज भी उन्होंने 3 ओवर सिर्फ किए, 25 रन देके 4 विकेटें ली। और जब कोयटा का आगाज हुआ तो सऊद शकील 7 पे आउट हो गए, फिल एलन ने 13 गेंदों पे 20 किया। रायली रूसो, इस साल रायली रूसो उस टच में नजर नहीं आ रहे, हमें कर रहे हैं 20, 25, 26, 30। ये देखें रायली रूसो टाइप के प्लेयर, ये इस तरह के प्लेयर होते हैं कि इनके 20-25 स्कोर भी इम्पैक्ट डालते हैं, तो इन प्लेयरों को आप बैक करते हैं। बिकॉज जो T20 क्रिकेट में इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनके फेलियर्स के बावजूद उनको बैक किया जाता है। बिकॉज जब ये लोग आज अगर उन्होंने 24 बॉलें खेली है, जिस दिन अगर ये 25, 30, 35, 40 बॉलें खेलेंगे, ये दूसरी टीम को बिल्कुल गेम से आउट कर देंगे। मार्क चैपमैन नाकाम अभी तक पीएसएल में नजर आ रहे हैं, 2 रन किए। हसीबुल्लाह को अपॉर्चुनिटी मिली, मगर इतने निचले नंबरों पे ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन प्लेयरों के साथ ज्यादती हो जाती है। हसीबुल्लाह ओपनिंग बैट्समैन है, यहाँ पे 6 नंबर पे खेल रहे हैं। फहीम अशरफ भी जल्दी आउट हो गए। और वसीम जूनियर और हसन नवाज की जो पार्टनरशिप हुई है, दैट प्लेड एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हसन नवाज ने जो इनिंग्स खेली है ना आज, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आई मीन हसन नवाज के साथ हम ना एसोसिएट करते हैं कि वो आएंगे, घुमाएंगे, छक्के मारेंगे, पर जिस तरीके से उन्होंने एज ए मिडल ऑर्डर बैटर, इवन तो वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो यूज टू हैं इनिंग्स के स्टार्ट में पावर प्ले में खेलने के, जब फील्डिंग अंदर होती है ऊपर से मारने में, जब एज ए मिडल ऑर्डर खेले हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन किया है, जिस तरीके से उन्होंने धुक्के लिए हैं, सिंगल लिए हैं, तिक्के लिए हैं और गेम को आगे बढ़ाया है। गेम को जिस तरह से बड़े प्लेयर गेम को डीप लेकर जाते हैं, फिर आखिरी 2 ओवर में वो गेम को जीतने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने एक बड़ा कैरेक्टर दिखाया है। और जो इंटेलिजेंस उन्होंने आखिरी 2 ओवरों में दिखाई है ना, जो आखिरी, बिकॉज ये ऑलवेज न्यू कि जो 19वां या 20वां ओवर जो कोई ना कोई पार्ट टाइमर आएगा। और मुझे समझ नहीं आई कि सलमान अली आगा ने आखिरी ओवर मोहम्मद शहजाद को क्यों दिया, जबकि कायल मायर्स भी वहां पे मौजूद थे। और ठीक है, दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, मगर मायर्स के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मौजूद है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी तगड़ी बॉलिंग की हुई है, IPL में बॉलिंग की हुई है, इवन दो पेस में दोनों एक जैसे हैं।
तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने एक इमर्जिंग क्रिकेटर जिससे आपने पूरे टूर्नामेंट में ना तो बैटिंग कराई है ना आपने बॉलिंग कराई है, एक इंपॉर्टेंट मैच का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर उसको दे दिया है। अब उस बच्चे का क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा आगे जाके, गॉड नोज। ये मायर्स को कोई इंजरी थी या वो फील्डिंग में नहीं थे, आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन ये डिसीजन कैसे लिया गया है ओनली गॉड नोज। बट आई थिंक अब कोयटा ग्लैडिएटर आज से अगर आप 3-4 मैच पीछे चले जाए तो आप सोच रहे थे कि ये टीम टॉप 4 में किस तरह आएगी, इसलिए मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि पीएसएल इस तरह का टूर्नामेंट है कि सर जो बिजनेस एंड में, जो आखिरी हाफ में जो टीम रिदम में आती है और मोमेंटम में आती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि वो पीएसएल ले जाती है। 2 साल पहले भी जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहा था तो उस टाइम भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे रिदम में थी कि पहले 6 के 6 मैच जीती थी, उसके बाद इन्होंने ये पंगे शुरू किए, 4 चेंज, 5 चेंज, 3 चेंज, बैटिंग ऑर्डर चेंज, फ्ला चेंज, लगातार 3 मैच हार के टॉप 2 से बाहर हुए और पहला प्ले ऑफ दिन भी हार के टूर्नामेंट से आउट हो गए। यार मैं हमेशा फिर मिसाल देता हूँ शहीन शाह की, हारिस रऊफ की, ये लोग क्यों नहीं रेस्ट करते? क्योंकि ये 1 महीने का टूर्नामेंट है भाई, यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू योर फ्रेंचाइज। इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर एक दफा आपके साथ भाई ऐसा हो गया है कि जो आप एक टूर्नामेंट 2-3 साल पहले खेले थे जिसमें आपके आधे से ज्यादा प्लेयर इंजर्ड हो गए थे और आपके पास प्लेयर नहीं बचे थे और आप प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं किए थे, अब हर साल अगर उसको माइंड में रखोगे और अब आप बेवजह अपने प्लेयरों का रिदम खराब करते हो। देखो सलमान अली आगा फॉर्म में थे, इंजर्ड हुए, वापस आए, उस रिदम में नजर नहीं आ रहे। कॉलिन मनरू फॉर्म में थे, आपने रेस्ट कराया 1-2 मैच, वापस आए, उस रिदम में नजर नहीं आ रहे। एंड्रस गोस शुरू में रन नहीं कर रहे थे, उन्होंने रन किए 2 मैच, आपने उनको नीचे कर दिया, नीचे नंबर पर उनको समझ नहीं आ रही। तो ये आप एक सिवाय साहबजादा फरहान के आपको कुछ नहीं पता कि आपके टॉप 6 में किसको आप खिलाएंगे। कभी 4 नंबर पे शादाब आएंगे, कभी 6 नंबर पे शादाब आएंगे, कभी 3 पे आएंगे। हैदर अली जैसे प्लेयर को यार आप लोग 8 नंबर पे खिला रहे हो। इमर्जिंग क्रिकेटर साद मसूद, वन ऑफ द बेस्ट हिटर ऑफ द बॉल इन द कंट्री। मोहम्मद शहजाद 4 नंबर 3 नंबर पे खेलने वाले कायद आज़म ट्रॉफी के बेस्ट प्लेयर बने इस दफा, आपने पूरे टूर्नामेंट में यूज ही नहीं किया बिकॉज आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं पहले 4-5 मैचों के बाद कि यार आप शायद आप समझते हैं कि आप अनटचेबल है, आप शायद अनबीटेबल है, बट दिस इज पीएसएल सर, यहाँ पे सब टीमें अच्छी हैं। इट्स ऑल अबाउट absorbing that pressure, it's all about getting that winning momentum before going into playoffs। और वो कोयटा ग्लैडिएटर जिस रिदम में नजर आ रही, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर के पास वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं कि दे कुड बी द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। ये बात मैं 3 मैच पहले कह चुका हूं बिकॉज जिस तरह की पिचेस थी, मैंने पहले भी एक बात की थी, आज तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हसन नवाज ने मैच तो आया कि जिस तरह की पिचेस है ना इस दफा लाहौर में, जो ओवरसीज बैटर्स है ना, मुझे लगता है यू आर मोर बाउंड टू विन जब आपके बहुत ओवरसीज बैटर होंगे। कोयटा कभी कोसाल मेंडस नहीं खेल रहे थे, मुझे लगता है जब मोहम्मद आमिर वापस आएंगे, और कोसाल मेंडस का अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि इफ इज गोन बैक और इज विद द टीम, बिकॉज अगर वो टीम के साथ है उनको बाहर बिठाने का डिसीजन डजंट मेक एनी सेंस। बिकॉज जिस तरीके से वो बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दो 70s 80s, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे 40-35 हर मैच में, 18 बॉलों पे 17 बॉलों पे, और वो जो इम्पैक्ट डाल रहे थे उनको बाहर करना, आई थिंक शायद अगर वो अवेलेबल हुए, मोहम्मद आमिर जब फिट होकर वापस आएंगे तो शायद वो हो जाएंगे, तो उनके पास 4 ओवरसीज बैटर्स होंगे एंड दे ऑल आर वेरी एक्सक्लूसिव बैटर्स। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आप देखें जो उन्होंने अपने साथ खुद जुल्म कर लिया, अभी देखें आप, अभी यहाँ पे 10 पॉइंट पे आ गई इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाहौर कलंदर्स भी 9 पॉइंट पे खड़ी है, और रन रेट लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद यूनाइटेड से अच्छा है। कराची भी 8 पॉइंटों पे खड़ी है 7 मैच खेल के। अगर कराची अपना मैच अगला जीतती है, कराची भी टॉप 2 में आ जाएगी, लाहौर जीतती है वो भी टॉप, कल लाहौर और कराची में से जो जीतेगा वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे चली जाएगी। और अब प्रेशर आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, जिस टीम ने शुरू से ही डोमिनेंसी देखी है इस पीएसएल में, अब वो अंडर प्रेशर होगी, बिकॉज टॉप 2 में आना ना सर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यू गेट द 2 बाइट्स ऑन द चेरी, आपको वो फाइनल में पहुंचने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ खुद को खुद ब्लेम कर सकते हैं, किसी को वो ब्लेम नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने चेंजिंगें शुरू की थी, आज 6 तब्दीलियां की यार प्लेइंग 11 में, पिछले मैच में 4 तब्दीलियां की। अगर आप इस तरह करते रहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, आप अगले 2 मैच भी हार जाए और पहला प्ले ऑफ भी हार जाए, तो अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए,
जो आप समझते हैं कि आपकी टीम के लिए वर्क कर सकता है और प्ले ऑफ तक फिर उसको चेंज ना करें। अपना ख्याल रखिए, आपसे जल्द मुलाकात होगी।